हिलाकर रख दिया चंद्रशेखर आजाद ने सारा सिस्टम, बढ़ गई योगी सरकार की टेंशन। दरगाह विवाद में दिया खोलकर मुस्लिमों का साथ, बिगड़ी बात क्या बदलेगा चुनावी समीकरण। रात में जेसीबी चली और सुबह सांसद ने कुंडली खोल दी। प्रशासन ने मांगी कागजातों की फाइल, आदेश पत्र न दिखाने पर फूट पड़ा गुस्सा। अब आगे क्या करेगी योगी सरकार। जहां सांसद प्रतिनिधि को हड़काया गया, वहीं अगले दिन चंद्रशेखर ने कानून और आदेश की बात उठाई। मुस्लिम समाज के साथ खड़े दिखे सांसद। धामपुर में बड़ी सियासी हलचल। इस बार चंद्रशेखर आजाद ने ऐसा सिस्टम हिलाया जिसने योगी सरकार को भी परेशान कर दिया, क्योंकि बिजनौर में भले ही धामपुर की टीचर्स कॉलोनी में एक दीवार गिरी, लेकिन उसके साथ कई सवाल भी खड़े हो गए। अब ये मामला सिर्फ नासिर बाबा पीर दरगाह की दीवार का नहीं रह गया, बल्कि अब ये कार्रवाई के समय प्रशासन के आदेश, जमीन की पैमाइश और लोगों को सुनवाई का मौका मिलने जैसे सवालों से जुड़ गया है, जिसने सियासी गलियारों में भूचाल चला दिया है। सिर्फ यही नहीं, नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद इस मामले में खुलकर सामने आ गए और उन्होंने अधिकारियों से साफ कहा है कि अगर रात में जेसीबी चलाकर दीवार हटाई गई तो आदेश की कॉपी कहाँ है, नक्शा कहाँ है और कार्रवाई किस नियम के तहत हुई। यही सवाल अब धामपुर से निकलकर बिजनौर की राजनीति में बड़ी चर्चा बन गया है, जिसने लखनऊ तक अफसरों को हिला डाला है। और क्या कुछ हुआ है, चलिए आपको सब बताते हैं। दरअसल मामला टीचर्स कॉलोनी के पास स्थित नासिर बाबा पीर दरगाह के रास्ते से जुड़ा बताया जा रहा है। कॉलोनी के कुछ लोगों की शिकायत थी कि रास्ते में दिक्कत हो रही है और जमीन पर तय सीमा से ज्यादा कब्जा है। प्रशासन का दावा है कि राजस्व विभाग की पैमाइश के बाद कार्रवाई की गई। शुक्रवार देर रात पुलिस और प्रशासन की मौजूदगी में जेसीबी पहुंची और दीवार हटाई गई, लेकिन दरगाह से जुड़े लोगों, स्थानीय मुस्लिम परिवारों और आजाद समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इसका विरोध किया। उनका सवाल था कि कार्रवाई रात में ही क्यों हुई, क्या पहले सभी पक्षों को सुनवाई का मौका दिया गया और क्या लिखित आदेश लोगों को दिखाया गया। यही सवाल धीरे धीरे एक बड़े राजनीतिक विवाद में बदल गया। रात में कार्रवाई के दौरान सांसद चंद्रशेखर आजाद के प्रतिनिधि विवेक सेन भी मौके पर पहुंचे थे। वहां पुलिस अधिकारियों और कार्यकर्ताओं के बीच बहस हुई। सोशल मीडिया पर सामने आए वीडियो में प्रतिनिधि और सीओ अंजनी चतुर्वेदी के बीच तीखी नोकझोंक की चर्चा हुई। प्रतिनिधि की तरफ से कार्रवाई रोकने और दस्तावेज दिखाने की बात कही गई, जबकि पुलिस अधिकारियों का कहना था ये प्रशासन का संयुक्त फैसला है और कानून व्यवस्था बनाए रखना जरूरी है। बहस के दौरान कुछ तीखे शब्द भी बोले गए। इसके बाद माहौल और गर्म हो गया। समर्थकों का आरोप है कि पुलिस ने उनकी बात नहीं सुनी, जबकि प्रशासन का कहना है कि रास्ता खुलवाना जरूरी था और कार्रवाई नियमों के तहत ही की गई। लेकिन अगले दिन जब चंद्रशेखर आजाद खुद धामपुर पहुंचे तो कहानी ने नया मोड़ ले लिया। सांसद ने अधिकारियों से पूछा कि रात में कार्रवाई किसके आदेश पर हुई, एसडीएम या डीएम का लिखित आदेश कहाँ है, दरगाह और रास्ते का सरकारी नक्शा क्या कहता है, पैमाइश किसने की और किस आधार पर दीवार हटाई गई। रिपोर्टों के मुताबिक अधिकारी नक्शा लेकर पहुंचे जरूर, लेकिन सांसदों के सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, जिसके बाद बड़े सवाल भी खड़े हो रहे हैं। धामपुर दरगाह विवाद के बड़े सवाल दिखे। रात में क्यों हुई कार्रवाई, लिखित आदेश किसके पास था, पैमाइश रिपोर्ट क्या कहती है, नक्शे में रास्ते की स्थिति क्या है, दोबारा जांच होगी या नहीं। हालांकि इस मामले का राजनीतिक असर भी कम नहीं है। चंद्रशेखर आजाद की पार्टी पिछले कुछ समय से दलित, मुस्लिम, पिछड़े और कमजोर वर्गों के मुद्दों पर लगातार सक्रिय दिखाई दे रही है। धामपुर में दरगाह से जुड़े लोगों के साथ खड़े होकर चंद्रशेखर ने संदेश देने की कोशिश की कि वो धार्मिक पहचान से ज्यादा कानून और इंसाफ की बात कर रहे हैं। लेकिन राजनीति में हर तस्वीर का अपना मतलब निकाला जाता है। समर्थक इसे मुस्लिम समाज के भरोसे की लड़ाई बता रहे हैं, जबकि विरोधी इसे राजनीतिक मंच बनाने की कोशिश कह सकते हैं। आने वाले समय में देखना होगा कि चंद्रशेखर इस मुद्दे को संसद तक ले जाते हैं या प्रशासन दोबारा पैमाइश और जांच कराकर मामला शांत करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ लाइव टीवी।